हेलो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर के। जिससे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल पेपर पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये मॉडल पेपर यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे। क्लास 10th एंड 12th के क्लास 10th का पेपर ये जो कंप्यूटर का, इसे आज हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड किया है। राइट, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये डाउनलोड किया है मैंने। जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। 2024-25 का ही पेपर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ईयर को। ठीक है, क्लास 10th का है, कंप्यूटर का है, 70 मार्क्स का पेपर है। 2 भाग में पेपर डिवाइड है। पहले फर्स्ट भाग में जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। OMR शीट पर आपको क्वेश्चन करने होते हैं और बाद में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आपको कॉपी में करने होते हैं। 50 मार्क्स के टोटल 70 मार्क्स का ये पेपर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सी भाषा को विकसित करने का श्रेय जाता है डेनिस रिची को, बिल गेट्स को, पास्कल को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर डेनिस रिची को जाता है सी भाषा को विकसित करने का श्रेय। नेक्स्ट है, बुलेटिन डाटा टाइप्स के प्रकार हैं इंट, CHEV, फ्लॉट, उपयुक्त सभी। जो बुलेटिन डाटा के टाइप्स हैं वो चारों ही होते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किसी वेरिएबल का माप अधिकतम कितने कैरेक्टर के होते हैं? 4, 5, 7, 8। किसी वेरिएबल के जो माप होता है वो हमारा मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का होता है। नेक्स्ट है, n = strlen BASERA_PRG के लिए n का क्या मान है? strlen जो फंक्शन होता है वो जो हमारी स्ट्रिंग्स की लेंथ को काउंट करता है। अगर हम इसके टोटल वर्ड को काउंट करें तो BASERA में 6 लेटर्स हैं और PRG में 3 लेटर्स हैं। 6 और 3 9 हो गए, एक अंडरस्कोर 10, टोटल हमारे 10 लेटर्स हो गए, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन 10। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है? सही आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम प्रोलॉग लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, कॉमर्स के किस माध्यम द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुरानी लैपटॉप OLX पर प्रेषित कर बेच सकता है? इसके ऑप्शन है B2B, B2C, C2C, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? पास की फुल फॉर्म पूछी गई यहाँ पर। करेक्ट आंसर है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI कितने प्रकार के अभिज्ञान होते हैं? AI में 3 प्रकार के अभिज्ञान होते हैं। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाता है क्रिप्टो करेंसी को। नेक्स्ट है, प्रिंटफ फंक्शन किस आउटपुट उपकरण का डेटा राइट करता है? करेक्ट आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर का ये आउटपुट उपकरण में शो होता है। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? साइबर सुरक्षा की प्रमुख विशेषता अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा और खतरों की रोकथाम, तीनों ही है, इसीलिए करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पहले ड्रोन का आविष्कार कब हुआ? 1849, 1898, 1915, 1925। करेक्ट आंसर 1915 में ड्रोन का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है, US का फुल फॉर्म पूछा गया। US का फुल फॉर्म है अननेम्ड एरियल सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई-गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है? करेक्ट आंसर है प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक हैकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय संचालित उपकरणों में से एक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर मालवेयर। नेक्स्ट है, CVW सुरक्षा कोड कितने अक्षर का होता है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा 3। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर है UPI। ई-कॉमर्स के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? करेक्ट आंसर है P2P धन हस्तांतरण पद्धति, ई-कॉमर्स वेबसाइट, इंटरनेट, तीनों का ही जरूरी है, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन AI का अनुप्रयोग नहीं है? करेक्ट आंसर सब पालन। नेक्स्ट है, एक डाटा सूची के किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है? करेक्ट आंसर है सर्चिंग। ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद इसके कुछ यहाँ पर खड़बा के कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो 1 मार्क्स के हैं। सी भाषा का विकास कब और किसने किया? सी भाषा की शुरुआत 1972 में डेनिस रिची द्वारा की गई AINT बेल लैबोरेटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टर सेट क्या है? सी प्रोग्रामिंग भाषा में करेक्टर सेट उन सभी वैध करेक्टर्स के सेट को संदर्भित करता है जिनका उपयोग हम शब्दों, विभाग, व्यक्तियों और संख्या को बनाने के लिए स्रोत प्रोग्राम में करते हैं। स्रोत वर्ण सेट में सभी वर्ण शामिल हैं जिन्हें हम स्रोत प्रोग्राम
टेक्स्ट के लिए उपयोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कैरेक्टर का प्रमुख उपयोग क्या है। सी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग कैरेक्टर फंक्शंस होता है, ये इंकित स्ट्रिंग को गत्यंतर द्वारा इंकित स्ट्रिंग के अंत में जो होता है, ये गत्यंतर स्ट्रिंग में स्रोत स्ट्रिंग की एक प्रति जो देगा, साथ ही एक संपत्ति शून्य वन स्ट्रिंग का प्रारंभिक वन स्ट्रिंग के अंत में मौजूद नल वर्ण को अधिलेखित कर देता है। नेक्स्ट लाइब्रेरी फंक्शन का एक एग्जांपल, यहाँ पर सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने इंक्लूड के स्टूडियो के मैथ के हेडर फाइल लगाई है। इसके बाद एक वैल्यू दिया है, वैल्यू और रिजल्ट दो, ठीक है। एक छोटा सा स्क्वायर फंक्शन के द्वारा इसका रूट निकाला गया है। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी का प्रमुख का प्रकार बताइए। क्रिप्टो करेंसी का मुख्य प्रकार है वर्तमान में वहां हजारों क्रिप्टो करेंसी है जिनमें से कई प्रतिदिन शुरू की जा रही है। हालांकि वे सभी बहुत सहमत पार्टियों के बीच में मूल्य को डिजिटल रूप से स्थानांतरित करने के लिए संपत्ति आधारित विकेंद्रित और अपरिवर्तनीय बही खातक के एक ही आधार पर भरोसा करते हैं। उनके बीच सूक्ष्म और बहुत सूक्ष्म अंतर नहीं है। यदि लेख परिदृश्य को समझेगा तो क्रिप्टो करेंसी को 4 व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। भुगतान क्रिप्टो करेंसी, उपयोगिता टोकन, स्थिर सिक्के और सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम के मूल अवयव कौन से हैं। करेक्ट आंसर है ज्ञान अर्जन प्रणाली, ज्ञान आधार, हस्तक्षेप इंजन और उपयोगकर्ता इंटरफेस। नेक्स्ट है हैकिंग क्या है। हैकिंग आमतौर पर व्यक्तिगत या संगठनात्मक डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी की पहचान करने और फिर उनका फायदा उठाने का कार्य है। हैकिंग हमेशा एक दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधि नहीं होती, लेकिन साइबर अपराध से जुड़े होने के कारण इस शब्द का अधिकतर नकारात्मक अर्थ होता है। UAV का फुल फॉर्म पूछा गया है। करेक्ट आंसर है मानव रहित हवाई वाहन। नेक्स्ट है क्रमिक फाइल क्या होती है। यह DBMS में सबसे सरल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की विधि है। इसमें रिकॉर्ड्स को एक के बाद क्रमिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें रिकॉर्ड को सर्च की फील्ड के अनुसार सेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें हम बीच में किसी एक नए रिकॉर्ड को नहीं डाल सकते, बल्कि उसे अंत में डाला जाता है। सीक्वेंस रिकॉर्ड को ऐसी डिवाइस जैसे मैग्नेटिक टेप में स्टोर किया जाता है जो सीक्वेंशियल एक्सेस की अनुमति देती है। नेक्स्ट ड्रोन प्रौद्योगिकी का किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। हवाई फोटोग्राफी, शिपिंग और डिलीवरी, भौगोलिक मानचित्र, आपदा प्रबंधक, परिशुद्ध कृषि, खोज और बचाव, मौसम का पूर्वानुमान, वन जीव निगरानी, कानून प्रवर्तन, मनोरंजन आदि में किया जाता है। ये थे हमारे इसके जो छोटे क्वेश्चंस थे हमारे यहाँ पर 1 मार्क्स के। बाकी का जो पेपर है लॉन्ग क्वेश्चंस का वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।